हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नितिन है और आप देख रहे हैं एनवाइस एजुकेशन सेवा के इस चैनल को, जिस पे हम आप लोगों को पता है कि हमने त्रिकोणमिति शुरू किया है और त्रिकोणमिति का जो परिचय वो ख़त्म कर दिए थे। अब आज देखते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को देखते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम आपको पता है कि इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ उसका एग्जाम्पल है जो देख लेते हैं, ताकि हमको एक्सरसाइज को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा देता हूँ और कल वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो भी मैं आज एग्जाम्पल बताऊंगा उसको देख करके आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने का कोशिश करना है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं आपको इसी टाइम पे आप लोगों को एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दूंगा। सबसे पहला उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब उठा हुआ खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। कितना दूर है? 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा देखो, उन्नयन कोण इसमें दिया हुआ है और वो कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसका कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कि ऊंचा कितना है ये। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक मीनार बना लेते हैं। जरूरी नहीं है मीनार, आप एक लाइन भी खींच सकते हैं, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये भी एक लाइन खींच लिए हैं और क्योंकि ये सी जो पॉइंट है वो 15 मीटर दूर है तो उसको भी दर्शा दिए हैं और उन्नयन कोण हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये भी हम लोग खींच दिए हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी सेम चीज़ कह रहा है। आइए पहले हम प्रश्न को निरूपित करने के लिए एक सरल आरेख बनाएं। देखिए आकृति 9.4, यही आकृति 9.4। यहाँ ए बी मीनार को निरूपित करता है। ए बी क्या करता है? मीनार को निरूपित करता है। और सी बी मीनार से बिंदु की दूरी है। सी बी क्या है? आपको बताए थे कि ये पाद बिंदु जो कह रहे हैं आप, तो वो क्या है? निरूपित दूरी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोण ए सी बी, ए सी और बी ये क्या है? उन्नयन कोण है और ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और बी आपको पता है कि समकोण है तो वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये तीनों मिला के 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, 150 डिग्री, ये बच गया कितना? 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री का एक एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आता है आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करना है बनाने का कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो प्रश्न को हल करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan 60 या cot 60 लेते हैं, क्योंकि इस अनुपात में ए बी और बी सी दोनों आते हैं। देखिए दोस्तों, हमको निकालना क्या है? ए बी। ठीक है, और हमको ए बी निकालने के लिए और बी मतलब ए बी निकालना है और बी सी हमको दिया हुआ है। तो tan का जब भी हम साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी बी सी दिया हुआ है तो हम सीधा tan का प्रयोग कर लेते हैं और एंगल भी दिया हुआ है। तो tan 60 क्या हो जाएगा? सामने वाली भुजा बटा संलग्न भुजा, तो क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी। कॉट में भी आप देख लेंगे तो संलग्न भुजा बटा क्या होता है? सामने वाली भुजा, बी सी बटे ए बी। तो हम tan का प्रयोग कर रहे हैं तो ए बी बटे बी सी, और tan 60 डिग्री का मान आपको पता है √3 होता है, तो ए बी बटे 15, जो 15 ये दिया हुआ है और ए बी हमारा निकालना है। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 15√3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से खंभे की ऊंचाई निकल गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, पर मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। देखिए आकृति 9.5, यही देख रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। √3 की जगह पे कह रहा है कि 1.73 ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और 103 मीटर नीचे ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग। देखो, कह रहा है कि आकृति 9.5 में बिजली मिस्त्री को खंभे एडी पर बिंदु बी तक पहुंचना है। देखो एडी है, क्या है? एडी पर बिंदु बी तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अब देखो बी डी जो है, बी डी वो बराबर ए डी माइनस क्या लिख सकते हैं? ए डी। ए डी मतलब ये पूरा दूरी, ये पूरे खंभे का दूरी है, और ए डी माइनस क्या लिख सकते हैं? ए बी। ए बी यानी कि ए डी माइनस ए बी कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? बी डी निकल जाएगा। ठीक है,
और 5 माइनस 1.3, आपको पता है कि √3 बराबर कह रहा है कि 1.73 लेने के लिए, तो वहाँ पर 1.3 भी आप यूज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3.7 मीटर इस पर दिया हुआ है, ठीक है, 1.3 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ BC सीधी को प्रकट करता है, हमें इसकी लंबाई अर्थात समकोण त्रिभुज BDC का कर्ण ज्ञात करना है। BDC का क्या करना है, ये कर्ण है आपका, BC जो है ये क्या है, कर्ण है, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो sin 60 लेते हैं, आपको पता है कि sin 60 में क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो 3.7 बटे BC यानी कि √3/2। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देख लेना, BC बराबर हो जाएगा 3.7 × 2 बटे √3, लगभग 4.28 मीटर के लगभग आ जाएगा। अब सीधी की लंबाई भी तो निकालनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉट ले लेते हैं, DC बटे BD हो जाएगा बराबर cot 60। cot 60 को क्या लिखते हैं 1/√3, और DC बराबर क्या निकल जाएगा 3.7 बटे √3। ये लगभग 2.14 के लगभग आएगा। आप निकाल के देख लेना, अगर कोई गलती होगा तो आप उसे नोटिस कर लेना, ठीक है। तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ये मान लो कि एक स्टूडेंट है और ये चिमनी के ऊपर देख रहा है, और जितना डिग्री पे ये देख रहा है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए। सेम जो आप एक्सरसाइज उदाहरण नंबर 1 देखे थे, लगभग ही कुछ ऐसा है, उसमें ये BC दिया हुआ था और इसमें ये BC नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं कैसे निकल पाता है। यहाँ AB चिमनी है, CD प्रेक्षक है। AB चिमनी है, सिंपल सा बात है, ये AB चिमनी है और CD प्रेक्षक है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि कोण ADE, ये हमको ADE दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण E क्या है, समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, यही भी हमको पता है, और जिसमें कोण E समकोण है और हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब AB पहले निकाल लेते हैं। AB कितना हो जाएगा जी, तो AB हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, AE प्लस BE, AE और BE में जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा, ठीक है। तो AE प्लस 1.5 मीटर लंबा तो ये था ना जी, BE था ना, BE क्या है 1.5 मीटर, तो AE प्लस 1.5। तो अब देखिए, और DE, जो ये DE है ये क्या है, CB के बराबर है, और CB क्या दिया हुआ है हमारा 28.5 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए 1045 लेते हैं, वहाँ भी 10 लिए थे एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो वहाँ भी आप देख लिए थे कि 1045 10 लिए थे, तो उसमें आपको पूरा ये जो है लंब और आधार आ जाता है, इसीलिए हम 10 लेते हैं। तो AE/DE 1 बराबर AE/DE जो 28.5 है, तो AE बराबर आ गया 28.5, और चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.5 दिया हुआ है, तो 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। देखिए PDA ये एक त्रिभुज बन रहा है और ABP भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब कह रहा है कि भवन की ऊंचाई प्रकट करता है क्या, AB क्या करता है, भवन की ऊंचाई प्रतीत करता है, और BD क्या है, ध्वज दंड है। P दिया हुआ बिंदु प्रकट करता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज PAB, एक PAB समकोण त्रिभुज क्या है, एक PAB है, ठीक है, और PAB और PAD है, PAD भी है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब बिंदु P से भवन की दूरी अर्थात PA ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसमें भी आपको PA, अच्छा ये आधार पूछ रहा है। tan 30 बराबर क्या होता है, AB बटे AP, ठीक है। तो 1/√3 बराबर 10/AP, क्या हो जाएगा 10/AP। AB दिया हुआ है हमारा, और AB कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, आप ध्यान से देखिएगा, तो AB आपको दिया हुआ है लगभग 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 10/AP, तो AP बराबर क्या आ जाएगा 10√3, यहाँ से AP हमारा निकल गया। अब 10√3 जो है वो, अब P से भवन की दूरी, एक मिनट आप देख लो, P से
भवन की दूरी कितनी है, तो ये आ जाएगा तो 10√3 मीटर बराबर लगभग √3 का मान कह रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग लेने के लिए कह रहा है। एक मिनट, आपको दिया हुआ है इसमें √3 का मान 1.732, तो अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई करना है तो 17.32 मीटर आ जाएगा। आइए अब हम ये मान लें कि डी बी बराबर x मीटर है तो ए डी बराबर 10 + x। डी बी बराबर x है तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 10 + x। सही बात है, आगे बढ़ें। अब अगर इसको हम x मान लेते हैं तो 1045 क्या हो जाएगा ए डी बटे ए पी 10 + x बटे 10√3, इस प्रकार 1 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार उदाहरण 5 भी है, इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। जब एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीवी छाया की लंबाई है। इसमें दो उन्नयन कोण बन रहा है, एक उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एक 30 डिग्री है, एक कितना है 60 डिग्री है। इसको ध्यान से देखिए, ए बी की लंबाई h मीटर है, मान लेते हैं ए बी की लंबाई कितनी है h मीटर है और बी सी x मीटर है। बी सी ये जो है ये क्या है x मीटर है। प्रश्न के अनुसार डी बी बी सी से 40 मीटर अधिक लंबा है। डी बी जो है ये बी सी से 40 मीटर अधिक लंबा है, तो 40 मीटर अधिक तो ये x हो जाएगा, 40 + x मीटर हो जाएगा, तो डी बी 40 + x हो जाएगा। यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, सिंपल सा बात है, एक है ए डी बी और एक है ए सी बी। ठीक है, अब देखिए 1060 लेंगे तो ए बी अपॉन बी सी √3 h/x, तो ये आ जाएगा आपको 1/√3 बराबर h बटे x + 40। ठीक है, ये √3 बराबर h/x आ गया, तो अब क्या आ गया है 1/√3 बराबर h बटे x + 40। यहाँ से h बराबर x √3 आ जाएगा। ठीक है, h बराबर अगर आप निकालेंगे तो x √3 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इस मान को, ये समीकरण को यहाँ पे एक ले लीजिए √3 बराबर h/x और 1/√3 बराबर h बटे x + 40, इसको समीकरण 2 मान लिए थे। अब एक से हमें यह प्राप्त होता है h बराबर x √3, यहाँ से एक से h बराबर क्या हो जाएगा x + x इंटू √3। अब कह रहा है इसको 2 में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। h बराबर 2 को 2 समीकरण बन रहा है, दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और h का वैल्यू निकालना है, बस इतना ही है इसमें, इससे मीनार की ऊंचाई आपकी निकल जाएगी। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 देखिए, उदाहरण नंबर 7 तक है, इसमें 7 है, उसके बाद एक्सरसाइज है आपका। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है ना आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन देते रहूँगा। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो अब क्या करते हैं, आकृति 9.9 आप देख लीजिए, दो भवन एक 30 डिग्री पे है, एक 45 डिग्री पे है, दोनों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम क्या करते हैं कि ए बी 8 मीटर ऊंचे भवन को प्रकट करता है और हम बहुमंजिला भवन की ऊंचाई अर्थात पी सी और दो भवनों के बीच की दूरी अर्थात ए सी ज्ञात करना चाहते हैं। देखो, ए सी ज्ञात करना चाहते हैं, ए और सी ज्ञात करना चाहते हैं, और क्या ज्ञात करना चाहते हैं हम लोग, और हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं पी सी ज्ञात करना चाहते हैं। तो पी सी कहाँ पे है देख लीजिए आप, पी और सी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो अतः कोण पी बी डी, कोण पी बी डी, ठीक है, बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार कोण पी ए सी बराबर कितना 45 डिग्री, समकोण त्रिभुज पी बी डी। ठीक है, अब क्या है कि पी बी अपॉन बी डी बराबर 1030 डिग्री, पी बी अपॉन बी डी बराबर 30 डिग्री 1030 डिग्री, ये तो आपको पता है 1/√3 बराबर बी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा पी डी √3 आ गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज पी ए सी, अब पी ए सी को लेना है और इसमें पी सी अपॉन ए सी बराबर 1045 हो जाएगा, पी सी बराबर यहाँ पे ए सी आ जाएगा, तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा पी डी प्लस डी सी, और पी डी प्लस डी सी बराबर क्या हो जाएगा पी डी प्लस डी सी, पी सी किसके बराबर है ए सी के, तो ए सी हो जाएगा। अब ए सी बराबर बी डी है और डी सी बराबर ए बी है, तो डी सी बराबर ए बी बराबर 8 मीटर ये दिया हुआ है, इसलिए पी डी प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा पी डी बी डी, तो पी डी √3 क्यों, इससे यह प्राप्त होता है कि पी डी बराबर 8 अपॉन √3 - 1 बराबर 8 इंटू √3 + 1, ये क्या है √3 - 1, तो √3 + 1 ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं, इससे आ जाएगा 4 इंटू √3 + 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है,
और बहुमंजिला इमारत इससे आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको दोनों भवनों के बीच की दूरी निकल जाएगा 4 × 3 + √3 मीटर। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, हम लोग देख लेते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सॉरी आज थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए। हम पहले देख लेते हैं कि आकृति 9.10 इसमें दिया हुआ है। अब वो क्या रहा है कि ए और बी नदी के सम्मुख किनारों के बिंदुओं को प्रकट करते हैं। ए बी क्या कर रहा है, सम्मुख जो किनारा है उसको प्रकट कर रहा है, जिसमें ए बी नदी की चौड़ाई है। ए बी नदी की चौड़ाई है 3 मीटर की ऊंचाई पर बने पुल पर। 3 मीटर की ऊंचाई पर बने एक पुल पर एक बिंदु पी है, अर्थात डीपी बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, और ये डीपी जो क्या है 3 मीटर दिया हुआ है। तो हम नदी की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं, जो कि त्रिभुज ए पी बी की भुजा ए बी की लंबाई है। ए पी बी की लंबाई है। तो ये अगर ये ए बी निकल जाएगा तो हमारा चौड़ाई निकल जाएगा। चौड़ाई ही निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। ठीक है, यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज ए पी डी और एक त्रिभुज पी बी डी। ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ठीक है, तो हम पहले ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी लिख लिए। अब त्रिभुज ए पी डी में कोण ए बराबर 30 डिग्री। ए पी डी में ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और आपको पता है कि ये अगर 90 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे निकल जाएगा आपका tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन ए डी, और 1/√3 बराबर 3 अपॉन ए डी, तो ए डी बराबर 3 मीटर आ गया। अब देखिए त्रिभुज पी बी डी में कोण बी बराबर 45 डिग्री है, इसलिए बी डी बराबर पी डी बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी प्लस ए डी, यानी कि 3 + 3√3, यानी कि अगर इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 मीटर, यानी कि चौड़ाई कितना जाएगा 3 × √3 + 1 मीटर। अब उल्टा करके लिख दिया तो ऐसा मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया, आप इसको 1 + √3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स कि इसको पढ़ना है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक और ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे। थैंक यू।